तुम अपनी स्लीप साइकिल को हल्के में मत लो। अपन को स्कूल में और हर जगह बताया जाता है कि 8 घंटे ऑफ स्लीप इनफ रहती है, लेकिन वो भी गलत है। 8 घंटे ऑफ स्लीप लेने के लिए तुम्हें 1 घंटा पहले ही सोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम जैसे ही पलंग पे जाओगे ऐसे ही चुटकी बजाते से ही तुम्हें नींद आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं। इसीलिए 8 घंटे नींद लेने के लिए तुम्हें कम से कम 9 या फिर 10 घंटे तक सोना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि 8 घंटे ऑफ स्लीप लेना तो मिनिमम है, मैक्सिमम की तो बात भी नहीं कर रहा। तो मैं एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए रहती है, इससे कम सोचो भी मत। क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम गोल्स के लिए मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते? तुम सोचते हो कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाते। गेस वॉट, तुम एक बार 9 घंटे की नींद लो, फिर सुबह उठो, फिर देखना तुम कितना एनर्जाइज फील करते हो, तुम कितना मोटिवेटेड फील करते हो। इंडिया में बस 4% ऐसे लोग हैं जो 8 घंटे से ज़्यादा की नींद लेते हैं, और वही प्रॉपर स्लीप होती है। स्कूल्स और ऑफिस की वजह से भी अपनी स्लीप साइकिल फक्ड अप हो गई है। सबको लगता है, पूरी इंडियन सोसाइटी को लगता है कि 6 घंटे ऑफ स्लीप तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। 6 घंटे ऑफ नींद परफेक्ट है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि स्कूल इतना जल्दी चालू हो जाता है अपनी कंट्री में कि बच्चे 6 घंटे से ज़्यादा नींद ले ही नहीं पाते। क्योंकि अगर तुम 7 बजे अपना स्कूल चालू करोगे तो बच्चे को कम से कम 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। और ऊपर से इतना होमवर्क दे देते हैं कि उस होमवर्क को करने में जान निकल जाती है। इसीलिए बच्चों को बस 6 घंटे नींद रहती है। इसी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होता होगा, इसी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ कम हो गई होगी, इसी की वजह से तुम स्टडी में फोकस नहीं कर पाते, इसी की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। सो यू शुड टेक योर स्लीप मोर सीरियसली। तुम्हें अपनी स्लीप को और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि स्लीप मजाक नहीं है। रेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी बॉडी के लिए। तुम दिन भर आउटडोर एक्टिविटीज़ करोगे, पढ़ाई करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो तुम्हारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए पड़ेगा। तो इसीलिए 8 घंटे की नींद लिया करो कम से कम। तुम अगर लोगे 8 घंटे की नींद तो फिर तुम खुद ही नोटिस करोगे कि तुम हैप्पी रहोगे, एनर्जाइज फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली खुश फील करोगे। अगर तुम्हारे पास अभी भी एक्सक्यूज़ेस है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता सोने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे लिए 6 घंटे की नींद इनफ है, वगैरह वगैरह, लेकिन गेस व्हाट, अगर तुम अपने सोने के लिए टाइम निकालोगे, अगर तुम खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे, तो तुम बाकी चीज़ों में कैसे ध्यान दोगे? तुम स्टडीज़ में कैसे ध्यान दोगे अगर तुम्हारी बॉडी रेस्ट ही नहीं करेगी? ये तो वही बात हो गई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें मदद करेंगे 8 घंटे की नींद लेने में, वो ये हैं। नंबर 1, वेक अप एंड स्लीप एट द सेम टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक ही टाइम पे सोने जाओ और एक ही टाइम पे उठो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ह्यूमन बॉडी को और अपन को एक रूटीन में जीना चाहिए। अपन को सेम टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, सेम खाना खाना चाहिए, सेम टाइम पे उठना चाहिए, सेम सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसीलिए अगर तुम ज़िंदगी भर के लिए एक ही टाइम पे सोने जाओगे और एक ही टाइम पे उठोगे, तो तुम खुद ही नोटिस करोगे कि तुम्हारी स्लीप और इम्प्रूव हो रही है, तुम्हें ज़्यादा जल्दी नींद आ रही है, तुम्हें और नींद आ रही है, और तुम सुबह उठते से ही पूरा एनर्जाइज फील कर रहे हो। हाँ, मेरी भी स्कूल्स की वजह से स्लीप फक्ड अप रहती थी, लेकिन जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, वेक अप एंड स्लीप एट द सेम टाइम, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोने में, मतलब नींद में जाने में। जैसे कि अगर मैं लेट जाऊँ तो मेरे को 5 मिनट में ही नींद लग जाएगी, क्योंकि मैं अब सेम टाइम पे सोता हूँ और सेम टाइम पे उठता हूँ। इसलिए तुम मेरे साथ करो, एक टाइम डिसाइड करो, ऐसा टाइम जिसे तुम ज़िंदगी भर के लिए फॉलो कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कितने बजे तक सो सकते हो, एकदम रियलिस्टिक बताना। क्या तुम्हारे घर पे 10 बजे तक खाना बनता है तो तुम 11 बजे सो सकते हो? अगर तुम्हारे घर पे जल्दी खाना बन जाता है तो तुम बिना फ़ोन चलाए खाना खाने के बाद सीधे सो सकते हो। ऐसा एक टाइम डिसाइड कर लो, एकदम परफेक्ट टाइम, कि तुम कितने बजे सो सकते हो। वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 8 बजे का टाइम सोच लिया कि मैं 8 बजे सो जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे घर पे उतने जल्दी खाना ही नहीं बनता, वगैरह वगैरह।
इसीलिए एक रियलिस्टिक टाइम सेट करो कि तुम कितने बजे सोने जाओगे, और ऐसा टाइम सेट करना जिसे तुम ज़िंदगी भर के लिए फॉलो कर पाओ। यही सेम टू सेम चीज़ तुम उठने के टाइम भी करो। ऐसा एक टाइम डिसाइड कर लो जिसमें तुम्हें प्रॉपर 8 घंटे की नींद मिल रही है, और 8 घंटे की नींद के बाद भी तुम अच्छे से उठ पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम 11 बजे सो पा रहे हो तो तुम्हें 8 बजे उठना चाहिए या फिर 7:30 बजे उठना चाहिए, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर 8 घंटे की नींद मिलेगी, और एक्स्ट्रा है वो आधा और 1 घंटा भी रहेगा जिसमें तुम सो पाओगे, फॉलिंग अस्लीप। और जब तुमने ये टाइम डिसाइड कर लिया, अपने दोनों टाइम, कब तुम सोने जाओगे और कब तुम उठोगे, उसे अपनी ज़िंदगी भर के लिए फॉलो करो। पूरी लाइफ टाइम हमेशा उसी टाइम पे सो और उसी टाइम पे उठो। लाइक तुम एक हफ्ता भी करके देखो, तुम्हें खुद ही चेंजेस पता चल जाएंगे कि तुम कितना जल्दी सो पा रहे हो, कितने एनर्जाइज फील कर रहे हो, कितने जल्दी रिकवर हो रहे हो, और कितने अच्छे से तुम सो रहे हो। सेकेंड टिप, मे भी तुमने सुना होगा कि सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले ही अपने फ़ोन को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लू रेज एंटर करती है अपनी आइज़ में, जिससे अपन सो नहीं पाते। ये एडवाइस बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सोने से पहले भी अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ नोट करना कि अपना फ़ोन रीडिंग मोड पे रखना, वो जिसको करने से पूरी स्क्रीन रेड रेड हो जाती है, और ब्राइटनेस को कम रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रात में फ़ोन यूज़ करते करते कोई भी स्टिमुलेशन कंटेंट नहीं देखना। ऐसी चीज़ें मत देखना जिससे तुम स्टिमुलेट हो जाओ, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि रील्स, जैसे कि शॉर्ट्स। ये सब मत देखना, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। इससे तुम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, तुम्हें सोने में और ज़्यादा परेशानी आएगी। कोई भी स्टिमुलेटेड चीज़ नहीं देखना, ऐसी कोई से भी मैसेज नहीं देखना जिससे पढ़ के तुम स्टिमुलेट हो जाओ। अगर तुमने ये वीडियो एंडिंग तक देखी तो तुम 95% लोगों से ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि 95% लोगों के पास इतना अटेंशन स्पैन भी नहीं है कि ये अनएडिटेड वीडियो देख पाए एंडिंग तक। इसलिए अब मैं तुम्हें एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा। यह है थर्ड पॉइंट ये है कि सुबह उठते से ही तुम जाके सनलाइट को देखो। ये चीज़ तुमने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही तुम उठोगे, जैसे ही तुम्हारी आंखें खुली सुबह सुबह, वैसे ही जाके बाहर जाओ और धूप में देखो, ऊपर देखो, आसमान में देखो। भले ही वहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क है, फिर भी अगर तुम कुछ भी देख पा रहे हो तो सनलाइट की वजह से ही है। इसलिए जैसा भी मौसम है, भले ही अंधेरा हो रहा है या फिर थोड़ी रोशनी भी है, बस ऊपर देखो आसमान में, अपनी आँखों में सनलाइट को लो। इस चीज़ को करने से होगा क्या, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि अब काम करने का टाइम है। इसलिए तुम मोटिवेटेड फील करने लगोगे, और तुम्हें हर रोज़ उसी टाइम पे उठने में आसानी होगी। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम हर रोज़ उसी टाइम पे उठोगे बिना अलार्म क्लॉक के। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जिस भी टाइम तुम उठो, वैसे ही बाहर जाओ और धूप को देखो। क्योंकि गैस, और जब अपन आदिवासी थे, अपन के एंसेस्टर्स क्या करते थे, वो सो रहे होते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर आता था, जैसे ही उनकी आँख में धूप पड़ती थी, वो उठ जाते थे और वो एकदम बाहर चले जाते थे शिकार करने के लिए। इसलिए अगर तुम धूप को देखोगे, तुम्हारा माइंड, पूरी तुम्हारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। लेकिन आजकल ये जनरेशन में सुबह उठते से ही लोग फ़ोन चलाने लगते हैं। सुबह उठते से ही अपने ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेटेड कर देते हैं कि उनका ब्रेन फिर आगे कुछ काम ही नहीं कर पाता, फिर वो किसी भी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुबह सुबह ही वीडियो गेम और रील्स देखना चालू कर देते हैं। तो अगर तुमने वीडियो एंडिंग तक देखी, उसके लिए थैंक यू। ये 3 स्टेप जो मैंने बताए उन्हें फॉलो करना। पहली है, वेक अप एंड स्लीप एट द सेम टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दूसरी टिप, फ़ोन को लेकर। और तीसरी टिप, बाहर जाते सही सनलाइट को देखना। ये चीज़ ट्राई करो कम से कम 1 या 2 हफ्तों के लिए, तुम खुद ही रियलाइज़ कर लोगे कि ये चीज़ें कितनी ओवर पावर्ड है। वैसे मेरा नाम है कल्ट टीचर अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आए और वो लाइफ की ब्यूटी देखें। थैंक यू।